Hi guys, welcome to my channel. Today I'm gonna review दो पति movie for you all. Recently Netflix पे एक movie आई है दो पति जिसके लिए मैं बहुत excited थी ever since I watched its trailer. मूवी में कृति सैनन का डबल रोल है, डुअल रोल है एंड दोनों बहुत अपोजिट हैं एंड इसमें शहीद शेख है जो कि वन ऑफ द फेवरेट्स हैं फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री एंड काजोल मैम है एंड तन्वी आजमी एंड मैनी मोर. सो बहुत अच्छी से मूवी बहुत इंटरेस्टिंग और थ्रिलर बेस्ड लग रही थी. लग रहा था डार्क साइकोलॉजी होगी, थ्रिलर होगा, कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट विल बी देयर बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं. मूवी इंटरेस्टिंग है, कैप्टिवेटिंग है, कुछ सेंस में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे भी हैं. एक्टिंग वाइज इट्स सुपर. प्रोज की बात की जाए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिंग ऑफ ऑल द लीड कैरेक्टर्स इज़ वेरी गुड, स्पेशली कृति सैनन. हैट्स ऑफ टू हर. अच्छा उन्होंने डिसाइड किया टू प्रोड्यूस दिस मूवी बिकॉज शी हैज़ नेल्ड बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ सौम्या एंड शैली वेरी वेल. कृति की ये फर्स्ट प्रोड्यूस मूवी है एंड शी इज़ बोथ प्रोड्यूसर एंड एक्टर इन दैट एंड दैट टू डुअल रोल. आई मीन डबल रोल में वो उन्होंने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है. सौम्या में वो बहुत सीधी सादी क्यूट इनोसेंट डोसाइल काइंड ऑफ लेडी परफॉर्म करती हैं और एज शेली शी इज़ वेरी आउट गोइंग एंड मोर लाइक वरोनिका इन कॉकटेल. ये मूवी थोड़ा सा आपको याद दिलाएगी टू मूवीज़ का इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर आपने मूवी देखी नहीं है और अगर आप देख रहे हैं तो आई एम श्योर दैट डेफिनेटली आपको ये मूवी दो चीज़ों में बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ लगेगी आपको कि दैट इट्स अ मिक्स ऑफ हर कैरेक्टर्स आर मिक्स ऑफ आलिया भट्ट फ्रॉम डार्लिंग्स जो सौम्य का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा उससे सिमिलर है. शी इज़ फेसिंग द सेम सिचुएशन जहाँ पर हस्बैंड बहुत मैनिपुलेटिव है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट एंड बहुत वो इनोसेंट वाला जो फेज है उसका बहुत सिमिलर लगता है उससे. एंड वाइल द अदर साइड शैली विच इज़ लाइक द इविल वन, इविल सिस्टर, इविल ट्विन जो इसमें दिखाया गया है. वो बहुत ज़्यादा आपको वेरोनिका फ्रॉम कॉकटेल जो दीपिका पादुकोण का बहुत फेमस कैरेक्टर है उसकी याद दिलाएगा. आई थिंक कृति सैनन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है टू प्रोड्यूस दिस मूवी क्योंकि ऑब्वियसली उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ बॉलीवुड में अभी तक मिल नहीं रही हैं अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट गिविंग मूवीज़ लाइक मिमी, बरेली की बर्फी एंड मैनी मोर. शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट दैट एंड इसमें उन्होंने पूरा प्रूव किया है कि दैट शी कैन प्ले every kind of character very well. So ये हुई कृति सैनन की बात. शी हैज़ नेल्ड बोथ द कैरेक्टर्स वेरी वेल. बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, आपको कहीं पे भी वो आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेंगी. शी इज़ वेरी मच इनटू हर कैरेक्टर्स. एंड देन द मेन लीड इज़ शहीद शेख जो कि टीवी के हार्ट थ्रॉब है एंड ही इज़ अ वेरी हैंडसम मैन जो कि बहुत ही मूवी में दिखाया गया है कि ही इज़ अ वेरी चार्मिंग मैन एंड एक्चुअली ही इज़ द ओनली मैन इन द मूवी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है या जिसपे ओनली ऑप्शन फॉर बोथ द सिस्टर्स टू फॉल इन लव विद. और वहीं से प्रॉब्लम थोड़ा सा स्टार्ट होता है. विल डिस्कस इट लेटर. बट शहीद शेख ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है. अभी तक हमने उनको सिर्फ पॉजिटिव रोल्स में ही देखा है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. कहीं पे मैंने उनके कोई ग्रे शेड्स या नेगेटिव शेड्स नहीं देखे थे अभी तक एंड ही सरप्राइजेज यू लाइक हाउ ही इज़ वेरी गुड इन द मूवी. आप उनको देखेंगे तो यू विल बी वेरी सरप्राइज कि दिस मैन हैज़ डन लाइक एन एक्सीलेंट जॉब विद हिज डेब्यू मूवी एंड बहुत कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि उनकी फर्स्ट मूवी. ऑब्वियसली उनके पास एक्टिंग का 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड दैट कम्स थ्रू बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक वो कहीं पे भी आपको कहीं पे भी लेस नहीं लगेंगे इन कंपैरिजन टू कृति एंड काजोल. थर्ड कैरेक्टर जो है मेन लीड में वो है काजोल का. बट यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ सकता है इफ़ यू आर अ काजोल फैन और आपको उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं तो बिकॉज उन्होंने अपने रोल को हमेशा की तरह सिंसियरिटी से किया है. बट व्हेन यू वॉच दैट कैरेक्टर आपको कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें मिसिंग लगती हैं. यू वांट दैट कैरेक्टर टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक बताया जाता है कि शी इज़ अ पुलिस ऑफिसर एट द सेम टाइम शी इज़ अ लॉयर ऑल्सो जो कि बहुत अपटाइट हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और जो अपने भाई को भी जेल भेजने से पीछे नहीं हटती हैं. इस काइंड ऑफ लाइक अपने रियल ब्रदर को भी जेल भेज देती हैं फॉर अ क्राइम कमिटेड बाय हिम ऑब्वियसली. बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर उनको बहुत स्ट्रिक्ट दिखाया गया, हरियाणवी उनको दिखाया गया. तो जब उनका मन करता है तो वो हरियाणवी एक्सेंट बोलती हैं. कभी कभी वो आउट ऑफ द प्लेस हो जाती है और वो भूल जाती है कि वो हरियाणी को एक वो होता है ना कैरेक्टर को पकड़ के चलने वाली चीज़ दैट इज़ मिसिंग डेफिनेटली. और अ सुपर स्टार लाइक हर एंड अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस लाइक हर वी एक्सपेक्ट मोर एंड वो नहीं यहाँ पर फुलफिल होता है. वो थोड़ा सा वीक लगी है इन कंपेरिजन टू
शहीर शेख एंड कृति सैनन, जो कि अनफॉर्चुनेट है बिकॉज उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे, स्पेशली मेरे तो। बट देन वी एज अ व्यूअर फील्स कि नहीं, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए हैं कहीं ना कहीं। एंड सेकेंड बात जो की जाए कि इसमें बहुत सारा ड्रामा है, दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ द मूवी। आप ड्रामा के लिए अगर कोई मूवी देखते हैं, रिसेंट टाइम में कोई ऐसी बॉलीवुड काइंड ऑफ मूवी नहीं आई जहाँ पर आपको देखकर मन करे कि एक एक्साइटमेंट हो। इस मूवी में वो एक्साइटमेंट है बिकॉज कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। आई विश स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले भी उतना स्ट्रॉन्ग होता, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है। नाउ लेट्स कम्स टू द फ्लॉज बहुत ज़्यादा है एक्चुअली प्रोज के कंपैरिजन में। फ्लॉज में अगर आप देखे जाएंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि देर इज़ नो, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया अगेंस्ट रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस। बट जब आप मूवी देखते हैं, इतने सेंसिटिव टॉपिक को इतनी सेंसिटिवली ट्रीट नहीं किया गया है। बहुत एलोबरेटरी आपने उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस के सीन्स शूट किए हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे बोल्ड सीन्स भी कृति सैनन ने फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो आप मूवी आप डेफिनेटली किड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ तो डेफिनेटली नहीं देख सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि जो आप मैसेज देना चाहते हैं उसको एक राइवलरी के थ्रू उन्होंने दिखाया कि ट्विंस कैसे राइवल्स होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, अपोजिट होते हैं, टोटली अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, पोल्स अपार्ट होते हैं, बट हाउ दे कम टुगेदर। वो वाला जो सीन है, आई डोंट नो, आई एम स्पॉइलर अलर्ट यहाँ पर मैं थोड़े से स्पॉयलर्स दे रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इतनी कन्विंसिंग कहीं पे लगेगी नहीं, बिकॉज जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कुछ मॉरल पुलिसिंग है ही नहीं। आप देखेंगे तो कहीं पे भी कैरेक्टर्स कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं जहाँ पर उनको लेना चाहिए, और खुद ही दे आर टर्निंग इविल अगेंस्ट द बैड पर्सन। प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, क्यों होती है वो तो आपको मूवी देख के रीज़न समझ में आएगा। बट द थिंग इज़ कि वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर वो लोग पहले से एक स्टैंड लेते। दोनों सिस्टर एक ही गाय को हिट करते हैं, एक ही बंदे को पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे से हार नहीं मानना चाहते, इसलिए सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर करके, जो कि बहुत ही एविडेंट थे सिंस बिगिनिंग। कभी वो इधर शिफ्ट हो रहा है एक सिस्टर की टूवर्ड्स, देन वो बहुत इमीडिएटली दूसरी सिस्टर की टूवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है। इनफैक्ट बार बार ये डायलॉग मार जाता है, तुम गलत सिस्टर चूज़ कर रहे हो, या मैंने गलत बहन को चूज़ कर लिया फॉर मैरिज। मतलब आप देखेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन है कैरेक्टर के बीच में कहीं पे भी। और आफ्टर मैरिज ऑल्सो द अदर सिस्टर हिट्स ऑन हर हस्बैंड, विच इज़ वेरी फनी बिकॉज ठीक है वो आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है एंड आप उसको इग्नोर कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव अप इन फ्रंट ऑफ योर सिस्टर। व्हाट काइंड ऑफ राइवलरी इज दिस? मतलब बहुत ही स्टूपिड है कि आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। आपके सामने आपकी सिस्टर के साथ अफेयर चल रहा है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, आपसे फोटोज़ क्लिक करवाई जा रही है, आपके सामने एक्सट्रीम सीन्स हो रहे हैं, मतलब जो आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, बट आपने सॉन्ग्स वगैरह में भी देखा होगा, विच इज़ वेरी फनी, और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब व्हाट इज़ दिस? बहुत ही वियर्ड सा है वो चीज़। ठीक है मूवी है, वी शुडंट टेक इट दैट सीरियसली, बट कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक मिसिंग लगता है वहाँ पर। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि डायरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, स्क्रीन प्ले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स पहले से आइडिया होने लग जाएगा कि अब ये होगा, अगर आपने इतनी मूवीज़ अभी तक देखी हैं तो। ऐसा कुछ बहुत थ्रिलिंग या बहुत सस्पेंस वाला एस्पेक्ट इसमें है नहीं। आप पहले से गेस कर पाएंगे कि क्या हो रहा है, और अगर आप स्मार्ट इनफ है तो डेफिनेटली आप एंडिंग गेस कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट बिग अ डील। थर्ड थिंग इज दैट कोर्ट सीन्स आर नॉट दैट कोर्ट सीन्स आर नॉट वेरी वेल रिटन। उन पे ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है। जब आप कोर्ट सीन्स देखेंगे तो उसमें कुछ भी हो रहा है, जज के सामने ही बदतमीज़ी हो रही है, पुलिस स्टेशन में बदतमीज़ी हो रही है, पुलिस कॉप के साथ बदतमीज़ी हो रही है, जस्ट बिकॉज यू आर मिनिस्टर सन। और मिनिस्टर जब उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर उनके रोल की रिक्वायरमेंट होती है, ही इज़ मिसिंग इन एक्शन। मतलब पूरे मूवी में शहीद शेख का कैरेक्टर धूल सूद धमकी देता रहता है कि मेरा पावर, मेरे माई फादर हैज़ अ ग्रेट अप्रोच, और उनके पास ग्रेट पावर है, बट कहीं पे भी वो सामने नहीं आते जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो एक सीन के लिए आएंगे एंड ही डिडंट इवन कम एंड विजिट हिज सन, बिकॉज उनको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गया है, जो भी है। मतलब आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स हियर, बट इट्स वेरी फनी कि जो चीज़ आपको दिखानी चाहिए थी तब आपने उन चीज़ों को सबको इग्नोर किया। कोर्ट में जज के सामने धमकी देना, पुलिस स्टेशन में आके पुलिस सबके सामने पुलिस कॉप को धमकी देना, प्लस पेपर फाड़ के चले जाना, पुलिस के घर कॉप के घर पे आकर उनको धमकी देना, उनको
मतलब व्हाट नॉट, क्या क्या नहीं दिखाया गया। ठीक है, ऐसा होता होगा, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता है, बट उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब आप लॉ की बातें करते हैं, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, वो तो कहीं पे कुछ फॉलो, रूल बुक कहीं फॉलो ही नहीं हुई। एक और पॉइंट जो फ्लॉ लगा वो ये था कि काजोल का जो कैरेक्टर है वो दोनों है, मतलब पुलिस ऑफिसर भी है और सेम केस को वो एज ए लॉयर भी प्रेजेंट करते हैं। आपके पास लॉ डिग्री है, आप लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि सेम केस पे आप काम कर सकते हैं और लॉ और अपने जॉब को आप साथ टू गवर्नमेंट जॉब्स को आप सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। आई डोंट नो, मतलब प्राइवेट भी है तो आई एम नॉट श्योर कि आप सेम केस को लेकर कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। केस रीओपन करना, देन उसको रीओपन नहीं करना बिकॉज ऑफ इमोशनल सीन, आई मीन व्हाट वाज हैपनिंग दैट टू इन कोर्ट। मतलब आप कोर्ट में ये सब जज के सामने कर रहे हैं, जज इज ऑल्सो गेटिंग इमोशनल। लॉ कभी भी इमोशंस पे नहीं चलता है, वो एविडेंस पे चलता है। एविडेंस आपके अगेंस्ट है, दैट इज़ फाइन जो उन्होंने दिखाया है, बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे लूप होल्स हैं। जब आप मूवी देखेंगे देन यूल गेट टू नो। मैं ज़्यादा नहीं रिवील करना चाहूँगी। म्यूज़िक इज़ ग्रेट, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एप्ट है, बट अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड वॉच इट। अच्छी मूवी है, इंटरेस्टिंग मूवी है, कैप्टिवेटिंग है, आपको मज़ा भी आएगा। एक्टिंग के लिए आप डेफिनेटली इसको देखिए। एंड आई सपोर्ट कृति सेनन फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि ठीक है, आपको अच्छे रोल्स बॉलीवुड में दिए नहीं जाते बिकॉज वही 2-3 फेवरेट स्टार्स को प्रमोट किया जा रहा है, नेपो किड्स को प्रमोट किया जा रहा है, वही आपको हर मूवी में दिखाई देते हैं एंड दे डोंट ब्रिंग मच टू द टेबल, बट स्टिल दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी। आप एक स्टार को कितनी बार देखेंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा एक्टर हो, तो बार बार उन्हीं को चांसेस देना। एंड कृति इज़ अ वेरी गुड एक्टर, यहाँ पर उन्होंने प्रूव किया है एंड अपने आई थिंक ड्रीम रोल्स को भी उन्होंने शी हैज़ लिव्ड अप टू दैम। लाइक मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम वरोनिका एंड दैट डार्लिंग्स मूवी वॉज बेटर देन दिस मूवी बाय द वे, इफ़ यू वांट टू वॉच समथिंग ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वॉच। ऐसा नहीं कि गंदी मूवी है जो इतने गंदे रिव्यूज़ आ रहे हैं कि क्या बना दिया है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू बट डोंट हैव too many expectations or high expectations from this movie because movie will disappoint you in certain aspects, क्योंकि आप जज करने लग जाएंगे, आप अपना क्रिटिकल ब्रेन यूज़ करने लग जाएंगे, विच इज़ सैड, क्योंकि बहुत चीज़ों को कंसिडर नहीं किया गया है। बाकी इट्स अ गुड वॉच, इफ़ यू वांट टू वॉच इट डेफिनेटली गो फॉर इट, इट्स नॉट अ बैड मूवी एट ऑल। इट्स अ गुड मूवी, गुड परफॉर्मेंसेज, गुड म्यूजिक, एवरीथिंग इज़ देयर, बट थ्रिलर एलिमेंट और साइकोलॉजी जो सेंसिटिव टॉपिक है उसको थोड़ा बेटर वे से ट्रीट किया जा सकता था। आई गिव 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स बिकॉज मुझे लगता है कि परफॉर्मेंसेज बहुत अमेजिंग थे। दैट्स वाई एंड फॉर दिस इनिशिएटिव बाय कृति सैनन कि उन्होंने एक बोल्ड सब्जेक्ट को लिया और बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। फॉर दैट आई विल डेफिनेटली गिव इट 3.5 स्टार्स, बट हाँ मूवी में लूप होल्स हैं, वॉच इट एट योर ओन रिस्क। बाय फॉर नाउ।